नमस्कार दोस्तों, 19 मई 2023 को आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर आता है। उस सर्कुलर में लिखा हुआ है कि आपका जो 2000 रुपए के नोट है उनको पूरी तरीके से सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया जाएगा 30 सितंबर 2023 तक। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर जो अपने पेंशनर्स हो गए, जो ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेसमैन नहीं है, क्या उनको 2000 के नोट एक्सेप्ट करने चाहिए? क्या जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको 2000 रुपए के नोट एक्सेप्ट करने चाहिए? तीसरे में हम ये जानेंगे कि जो 2000 रुपए का जो ब्लैक मनी है वो किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है, जिसमें कि 2000 के नोट पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके से स्कीम में ब्लैक मनी आ जाएगा, ऐसा कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसमें लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसको भी हम आखिरी में जाकर के डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे सैलरीड पर्सन है, जो सैलरीड एम्प्लॉय है, पेंशनर्स हो गए, अपने हाउसवाइफ्स हैं, मतलब कि जो अदर देन बिजनेस पर्सन है, वो उनको 2000 के नोट एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, एक रूल 114 ही होता है, इसमें एक बात बोली गई है कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट करते हो, अब ये कैश डिपॉजिट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें 2000 के नोट भी इंक्लूड है और दूसरा कोई भी कैश डिपॉजिट अगर कर रहे हो 200-500 का नोट, वो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो 10 लाख का ये सारे बैंक अकाउंटों की लिमिट है आपकी, मतलब एक बैंक अकाउंट की नहीं, सारी बैंक अकाउंट की लिमिट है। अगर आप ये करते हो तो आपका ये पूरा डेटा एआईएस के अंदर शो होता है। अब अगर एआईएस के अंदर आपका डेटा शो होने लग गया तो वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस के थ्रू ये चीज जरूर पूछेगा कि आपने जो ये कैश डिपॉजिट करा है, ये इसका सोर्स बताओ कि ये कहाँ से आया है। तो इस लिमिट को ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनके जैसे बॉस हो गए या फिर अपने फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए या कोई दूसरे बिजनेसमैन पर्सन वगैरह हो गए, वो उनको एक लालच दे देते हैं कि आप इस तरीके से डिपॉजिट कर लो और आप हमको बाद में दे देना। अच्छा, जो ये आरबीआई का सर्कुलर था इसमें एक लिमिट थी 20,000 रुपए डिपॉजिट करने की पर टाइम। तो वो लिमिट क्या है? देखो, वो 20,000 रुपए एक्सचेंज करने की लिमिट है, मतलब आप 2-2 हजार रुपए के 10 नोट दे दो, मतलब 20,000 रुपए बैंक में दे दो और उसके एवज में 500 के 100 या 200 के नोट ले लो। पर जो कैश डिपॉजिट करने की लिमिट है ना, वो नहीं है सर्कुलर के अंदर, मतलब आप इतना भी कैश डिपॉजिट कर सकते हो। पर मैंने आपको इसमें रूल 114 की एक लिमिट बता दी है कि इतनी लिमिट तक करना, तो सेफ रहोगे। अगर इससे ऊपर गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है, अब आ जाता है हम बिजनेसमैन पे। क्या बिजनेसमैन को एक्सेप्ट करने चाहिए 2000 के नोट? बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर तक तो चल रहे हैं 2000 के नोट, तो बिल्कुल हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। अब बिजनेसमैन के लिए क्या प्रॉब्लम है? देखो, रूल 114 में एक बात ये भी लिखी गई है कि बिजनेसमैन के पास होता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में अगर वो कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहा है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ डिपॉजिट या विड्रॉ की नहीं, दोनों की बात कर रहा हूं, और 50 लाख रुपए पूरे साल की बात कर रहा हूं, और एक ट्रांजेक्शन की नहीं, सारे ट्रांजेक्शनों की बात कर रहा हूं। अगर आपके करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ हो रहा है और अगर 50 लाख से ऊपर का वो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो पूरे साल में, तो इसकी रिपोर्टिंग आपकी एआईएस में होगी। अब अगर आप किसी से कैश डिपॉजिट करते हो, 2000 के नोट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसमें एक बात ध्यान रखना कि आपको उसको जीएसटी इनवॉइस देना है। जीएसटी इनवॉइस आपको ध्यान से देना उसको। क्यों? क्योंकि आप 2000 रुपए के नोट एक्सेप्ट करोगे तो ये आप घर पे तो रख नहीं पाओगे, इसको आप सीधा डिपॉजिट करोगे बैंक में। अब आपने सीधा डिपॉजिट करा, आपके एआईएस के अंदर शो होने लग जाएगा। अब आपकी एआईएस में इनकम शो, मतलब आपके एआईएस में कैश डिपॉजिट अलग से शो हो रहा है। अब आपके जीएसटी के रिटर्न में आपकी सेल्स मैच नहीं कर रही, आपकी सेल हो रही है कम, और एआईएस में जो कैश डिपॉजिट है और नॉर्मल सेल्स है वो आ रही है बहुत ज्यादा। जो नॉर्मल सेल्स है, जीएसटी की सेल्स आ रही है और कैश डिपॉजिट अलग से और बहुत ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देकर के ये जरूर पूछेगा कि जो आपने डिपॉजिट करा है ये आपका, इसका सोर्स वगैरह आपको बताना पड़ेगा। तो वहां पे आपको जीएसटी का बिल जरूर देना है। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको जो जीएसटी का बिल देना है वो 2 लाख से ऊपर का मत देना। पर बिल की बात कर रहा हूँ, 2 बिल बना देना, 4 बिल बना देना, अलग अलग दिन पे बिल बना देना, अलग अलग लोगों को बिल बना देना। पर बिल पर पर्सन 2 लाख से ऊपर का बिल नहीं बनाना है, क्योंकि रूल 114E एक बात और बोलता है कि अगर आप किसी से कैश एक्सेप्ट कर रहे हो, गुड्स या सर्विस दोनों के एवज में, और आप उनको 2 लाख से ऊपर का अगर कैश का बिल बनाते हो, तो आपको उनका पैन नंबर भी लेना पड़ेगा और आपको एसएफटी में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उस चीज की कि आपको किसने 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश दिया है। तो अगर आप इन सब कंप्लायंस से बचना चाहते हो तो 2 लाख के अंदर का बिल लेना और जीएसटी का बिल लेना। अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में कि स्कीम में लूप होल्स क्या है, मतलब कैसे करोड़ों रुपए का जो ब्लैक मनी है, जो 2000 के हमारे नोट है, वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, सर्कुलेशन के अंदर आ भी रहे हैं, और जिन लोगों के चेंज हो रहे हैं उनमें मतलब कि एक तरीके से ब्लैक मनी तो नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो क्या होता है कि इसमें स्कीम में लूप होल क्या है।
देखो सबसे बड़ा लूप होल अगर मैं बताऊं, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेकर के मैं बात करता हूं कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस वाला है, उसके काफी सारे रेस्टोरेंट्स है। अब उसका अगर मान लो कि उसकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है एक दिन की वो होती है 15 लाख रुपए। अब उसमें से अगर उसको 6 लाख रुपए कैश में मिलते हैं, बाकी आपका पेटीएम यूपीआई इससे मिल रहे हैं। अब वो जो 6 लाख रुपए कैश में मिल रहे हैं, अब उससे एक पर्सन है जो कि रियल एस्टेट वाला, जिसके पास में 2-2 हजार रुपए के काफी सारे नोट है, मतलब करोड़ों रुपए उसको करने हैं, चेंज करवाने हैं। तो वो उस रेस्टोरेंट वाले बिजनेस वाले के पास में आएगा और वो उससे एक छोटी सी बात बोला है कि भाई साहब आपके पास 6 लाख रुपए पर डे का कैश आ रहा है, आप मेरे को इसमें से जो 4 लाख रुपए का कैश है आप मेरे से 2,000 रुपए के नोट ले लो और मुझे 500, 100 और इनके नोट दे दो। अच्छा, इसमें इसको रियल एस्टेट वाले को क्या फायदा है, इसके नोट तो चेंज हो गए, 2,000 के नोट इसके पास आ गए और इसके पास 500 के नोट चले गए। अच्छा, अब अपना जो बिजनेसमैन है इसको क्या फायदा है, एक तो इसका कमीशन वगैरह उस पर मिल जाएगा, इसको पहला फायदा। अब क्या ये बिजनेसमैन जो हमारा है ये पकड़ाएगा? देखो ये प्रॉब्लम यही है कि ये पकड़ा नहीं पाएगा। क्यों नहीं पकड़ा पाएगा? क्योंकि इसने तो कस्टमर से पैसा लिया है, ठीक है, समझना मेरी बात को, इसने कस्टमर से पैसा दिया है, इसने कस्टमर को जीएसटी का बिल भी दिया है, उस बिल पे उसने जीएसटी भी फाइल कर दिया है, जो हमारा ये रेस्टोरेंट वाला है इसने उस पे जीएसटी भी फाइल कर दिया है। अब यहाँ पे जो उसको कैश डिपॉजिट मिला था, जब उसको 500, 100, 200 के नोट मिले थे, उसने तो सिर्फ चेंज कर दिया ना, नोट्स को चेंज कर दिया है। अब ये कैश डिपॉजिट वो कर देगा। अब उसके एआईएस में अगर ये पूछेंगे कि भैया आपका कैश डिपॉजिट ना कहाँ से आया, तो वो तो जीएसटी का रिटर्न में शो कर देगा कि इतनी मेरी सेल्स थी, तो यहाँ से पकड़ में नहीं आएगा। अब आप इस रेस्टोरेंट बिजनेस वाले को आप पेट्रोल पंप वाले से चेंज कर दो, आप इसको गैस एजेंसी वाले से चेंज कर दो, जहां भी जिस भी बिजनेस में कैश इन्वॉल्व है आप इस बंदे को वहां पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये 2,000 के नोट का जो सर्कुलेशन है इजीली मैनिपुलेट हो रहा है। अब सर इस स्कीम में क्या और भी लूप होल्स है? हाँ, बहुत सारे लूप होल्स है। तो सर बताओ ना। बिल्कुल बताऊंगा, पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो थोड़ा सा आप इसको सपोर्ट करो चैनल को। तो और भी हम उसको डिटेल में कवर करेंगे, चीज़ों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी इन सब चीज़ों ये पर्याप्त है, आप इन सब चीज़ों को रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।